तो चाहे आज वियना ऑस्ट्रिया हो या फिर अगर हम बात करें मॉस्को की, तो वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार बोला। लेकिन हम आपको बताते हैं कठुआ के मछेड़ी में जहां पर दरअसल ये आतंकवादी हमला हुआ, वहां से रिपोर्ट दिखा रही है हमारी सहयोगी अनामिका सिंह। 8 जुलाई को कठुआ के मछेड़ी के जिस इलाके में सेना के जवानों के काफिले पर हमला किया गया था, उसी जगह से हमारी जो रिपोर्ट देख रहे हैं आप, दरअसल वो ये है कि देखिए किस तरीके से यही वो गाड़ी है जिस पर जो है हमला किया गया था। पीछे नीचे बिखरे जो देख रहे आप शीशे जो है वो टूट के बिखर गए थे। इसके बाद जो अंधाधुंध फायरिंग की गई थी इस गाड़ी पर, वो भी यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। M4 से यहाँ पे अटैक किया गया था, अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। और देखिए किस तरीके से आपको दिखा रहे हैं हम गोलियों के निशान जो यहाँ पे आपको गाड़ी की हर तरफ दिखाई देंगे। यानी कि जो ऊपर से ओपन फायर हुआ, ओपन फायर के बाद जगह जगह जो अंधाधुंध फायरिंग की गई थी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी गाड़ी में हर जगह पे। हालांकि जिसके बाद गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, डिसबैलेंस होकर के वो किनारे आकर के ऐसे टिक गई कि जिस तरीके से मतलब यहाँ से अभी तक इसको मूव भी करवाया नहीं जा पाया है। इसके अलावा जो देखिए एक और गाड़ी जो इसके आगे थी उसको फिलहाल यहाँ पे हटाने का काम शुरू हो गया था, लेकिन इसके लिए बाकायदे एक क्रेन लगाया गया, लेकिन क्रेन भी पलट गई है यहाँ पर। यानी कि अभी तक जो गाड़ी है वो यहाँ से हट भी नहीं पाई है। ये देखिए जो जवान यहाँ पर घायल हो गए थे उनके कपड़े फाड़ करके उनको वहाँ से हटाया गया, निकाला गया, क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि यहाँ से जो जवान थे उनको वहाँ से निकाल पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लिहाजा जिस तरीके से गाड़ी फंसी थी वहाँ से जवानों को निकाला गया तो उनके कपड़े फाड़ के वहाँ पे हटाने पड़े। इस हिस्से को गाड़ी के तोड़ के निकालना पड़ा। उसके बाद जा करके यहाँ पे जो जवान फंसे थे गाड़ी के अंदर उनको वहाँ से निकाला जा पाया। तो हमारी सहयोगी अनामिका सिंह काली की रिपोर्ट आप देख रहे थे। और हमारे साथ इस वक्त डोडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त एरावत। क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अलग अलग लेवल पर जो ऑपरेशंस हैं, जो अभियान है, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ हमने कल देखा था कि कल भी जो 3 आतंकी हैं उनको घेर लिया गया था। अभी क्या स्टेटस है, अभी क्या अपडेट है? जी हाँ, अगर हम डोडा की बात करें, अभी भी जहां आतंकियों की सूचना मिली थी उसके बाद ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया था और लगातार ये ऑपरेशन जो है लगातार अभी भी एरिया में जारी है। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से ड्रोन सर्विलेंस के साथ साथ स्नाइपर डॉग्स को भी इस ऑपरेशन में जोड़ दिया गया है। और चप्पे चप्पे पर अगर हम बात करें वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो और बड़ा कर दिया गया है। लगातार वहाँ पर आतंकियों की जो तलाशी है वो ली जा रही है। जितने भी वहाँ के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स उनको सुरक्षा बलों ने कल से ही लगातार सील कर दिया गया है। और उसके साथ साथ अभी भी ऑपरेशन जो है जारी है। चाहे अगर हम कठुआ ऑपरेशन की बात करें या उसके साथ साथ डोडा की बात करें, जो लगातार ऑपरेशन है, आप देखना ये होगा कब तक ये ऑपरेशन चलेंगे। और इन ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो कितने लोग इस पे मुलव्वस थे जो आतंकी जो बताए जा रहे हैं। हालांकि इसके साथ साथ अगर हम कठुआ ऑपरेशन की बात करें, जहां 24 से ज़्यादा ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको पुलिस ने भी हिरासत में ले लिया है और उनसे भी क्वेश्चनिंग की जा रही है। और उसके साथ साथ सेम समय पर सेम वक्त पर अभी यहाँ पर भी जो है इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ऑपरेशन में भी दोनों जगहों पर कितने आतंकियों की जानकारी मिली है रावत के, कितने और जो आतंकी अभी भी छिपे हो सकते हैं, क्या जानकारी और कहां और डोडा के अलावा ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है? डोडा के साथ साथ अगर हम बात करें और भी कुछ ऐसे पास वाले कुछ ऐसे पहाड़ियाँ हैं जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है सुरक्षा एजेंसीज के लिए वहाँ पर ऑपरेशंस करना, क्योंकि वो काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। उसके साथ साथ 2 से 3 आतंकियों का इनपुट मिला था, उसके बाद ये ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया गया था। उसके साथ अगर हम बात करें जो कठुआ ऑपरेशन जो कि अटैक हुआ आर्मी पर, जो कि एम्बुश लगाया गया था, उसकी अगर हम बात करें वहाँ पर भी अभी जो है ऑपरेशन चल रहा है। और उस पर बताया जा रहा है 4 से 5 आतंकियों की जो कि जैश मोहम्मद के आतंकी थे वो उस पर इन्वॉल्वमेंट है। और लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से अभी ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। 4 आतंकियों की अभी कठुआ में जो है तलाशी कार्रवाई जारी है। और उसके साथ साथ डोडा की अगर हम बात करें वहां पर भी 3 जैश मोहम्मद आतंकियों की तलाशी जो है वह भी चल रही है। जी ठीक है रावत, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, मेजर जनरल GD बख्शी और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। मुल्क जो कि इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे है, उसकी इकोनॉमिक तबाही होने की है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने लोगों को, वो अब भारत को छेड़ना चाहते हैं। एक छोटा सा भी युद्ध हुआ भारत के साथ और कोई भी नतीजा हो या ना हो, सुन लो पाकिस्तानियों, और कोई भी नतीजा हो ना हो, तुम्हारी इकोनॉमी की लुटिया डूब जाएगी। वो हमारी लाइट आर्टिलरी, मीडियम आर्टिलरी, हैवी आर्टिलरी, अटैक हेलीकॉप्टर्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हर एक की रेंज के अंदर में है। आप उन जगहों को नेस्तनाबूद करिए और उनको ऑक्यूपाई कर दीजिए। एक बार आपने POK में कई जगह 3-4 जगहों को कब्जा करके रख लिया, कपड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया, जो मर्जी किया,
आप फिर देखेंगे उनके पांव उखड़ेंगे ही नहीं, वो आना बंद कर देंगे। तो विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी और मेजर जनरल जीडी बख्शी को आप यहां पर सुन रहे थे, लेकिन हमारे सहयोगी गुरसिमरन ने भी एक रिपोर्ट की है। वो वहां पर गए, डोडा में किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि चैलेंजेस थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी एरावत हमें बता रहे थे, वो भी बता रहे हैं गुरसिमरन। जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों का ग्रुप है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने जो है पूरे इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया था। अगर इलाका एक बार सरजीवन आपको इस तरफ दिखा पाए तो आप देखेंगे कि घना इलाका है, घने जंगल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इन जंगलों में सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए यह है कि किस तरह से उन आतंकियों को मार गिराया जाए। लगातार हमने देखा है कि इससे पहले भी आतंकियों के कई गुट जो हैं वो इस इलाके में एक्टिव थे। चाहे बात 26 जून के आतंकी हमले की जाए, जिसमें कि 3 जैश के आतंकी मारे गए थे, उसके बाद से ही लगातार यहां पर आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है और कोशिश ये है कि सुरक्षा बल जल्द आतंकियों की लोकेशंस तक पहुंचे। तो कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उस लोकेशन तक पहुंचे, लेकिन अब तक कब ऐसी कायराना हरकत जिसे अंजाम दिया गया है। सबसे पहले बात करें 9 जून, अगर 9 जून से शुरू करें तो 2024 से इसी साल, तो पिछले महीने रियासी में आपने देखा कि तीर्थयात्रियों की बस पर किस तरह से हमला बोल दिया जाता है। और ये उस वक्त होता है जब यहाँ नई सरकार शपथ ले रही होती है, तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे होते हैं, और इस हमले में 9 लोगों की मौत हो जाती है। 11 जून 2024 की अगर बात करें कठुआ की, तो पाकिस्तानी आतंकियों का यह हमला होता है जिसमें सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। 2 आतंकी इसमें ढेर किए जाते हैं। 12 जून की बात करें, ठीक उसके अगले दिन तो डोडा में 2 आतंकी वारदात होती है। 5 जवान पुलिसकर्मी एसपीओ इस दौरान इसमें घायल हो जाते हैं। 26 जून की बात करूं तो डोडा में ही ये वारदात होती है, आतंकी हमला करते हैं। 3 आतंकी हालांकि इस पर ढेर कर दिए जाते हैं। फिर 7 जुलाई की अगर बात करूं तो 7 जुलाई को राजौरी में मिलिट्री कैंप के पास हमला होता है, जिस दौरान एक जवान हमारा घायल हो जाता है। 8 जुलाई की बात करूं, उसके ठीक अगले दिन बैक टू बैक आप देखिए कि किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। कठुआ की बात करें तो सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड से अटैक किया जाता है और इसी हमले में हमारे 5 जवान शहीद हो जाते हैं। और ये पांचों के पांचों जवान उत्तराखंड के हैं। 5 जवान इनके अलावा घायल हो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरह से एक के बाद एक ये कायराना हरकत जिसको अंजाम दे रहा है आतंकिस्तान, और इससे बाज नहीं आ रहा है, इससे बाज नहीं आ रहा है। तो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरह से देश जो है उन शहादतों का बदला मांग रहा है और चाहता है कि पाकिस्तान का पक्का इलाज कर दिया जाए।